बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं जी आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज की जो वीडियो है वो जो आपको स्क्रीन पर नेक का डिज़ाइन नज़र आ रहा है, ये इस तरह का ओवरलैप नेक हम बनाएंगे। बहुत ही ब्यूटीफुल सा डिज़ाइन है, बहुत ही खूबसूरत है। और बनाना जो है वो मैं आपको 2-3 स्टेप्स में बनाना बताऊंगी, तो आपने उसको फॉलो करना है। जो भी आपका ड्रेस हो, तो आपने जैसे कुर्ती की हम कटिंग कर लेते हैं शोल्डर की, तो इस तरह से हमने कटिंग कर लेनी है। कटिंग कर लेने के बाद ये इस तरह से ओवरलैप नेक जो है वो इस तरह से सेंटर में बनेगा। और पीछे जैसे हम कॉलर लगाते हैं या बैन लगाते हैं, बिल्कुल इसी तरह से ओवरलैप हो के आएगा बैक साइड से। तो इस तरह से ये देखें, हमने पहले तो नेक की जो है वो अंदर वाला नेक हमने तैयार कर लेना है। उसके लिए हमें जो बुकरम है वो चाहिए होगी। यहाँ पर जो मैंने बुकरम ली है, बुकरम मैंने यहाँ पर 10 इंचेस इसकी विड्थ हमने लेनी है और 18 इंचेस हमने इसकी लेंथ लेनी है। तो ये आप अपने अकॉर्डिंग भी ले सकते हैं, कम या ज़्यादा, जितना आप चाहें आप उतना ले लीजिएगा। तो लेकिन यहाँ पर मैंने तो इतनी ली है। इसको फोल्ड इस तरह से मैंने कर दिया है, क्योंकि सबसे पहले हम नेक की जो विड्थ है ना, नेक की विड्थ वाली साइड वो मैंने ली है कि सबसे पहले ये देखिए मैंने 4.5 इंचेस पर मार्क किया है। टोटल ही मैंने मार्क कर लिया है। जस्ट मैंने यहाँ पर 1.25 इंच ही साइड्स पर छोड़ा है। और उसके बाद ये देखिए मैंने 1.5 इंच पर मार्क किया है। ये 1.5 इंच का ना हमने डिज़ाइन को तैयार करना है। 1.5 इंच हमने टोटल डिज़ाइन को तैयार करके लगाना है। और 3 इंचेस हमारे नेक की जो विड्थ है वो होगी। ठीक है जी। तो इस तरह से हमारे पास 6 इंचेस इसकी लेंथ हमने रखनी है। पहले मैंने सोचा था कि 5 इंचेस जो है वो इनफ होगी, लेकिन नहीं, क्योंकि हमने डिज़ाइन भी तो इसके अंदर लगाना है ना, तो हमें 6 इंचेस ही करना पड़ेगा। और इस तरह से मैंने इसको तिरछा जो है वो मार्क कर लिया है। अब यहाँ पर 1/2 इंचेस हमने 1.25 इंच कह लें या 1/2 इंच कह लें, बल्कि 1.25 इंच ही बनता है। तो इतना हमने यहाँ पर ये देखिए इस तरह से लगाते जाना है मार्किंग। 1/2 इंच हमने यहाँ पर इस तरह से करके इसको सीधा लाइन जो है वो ड्रा कर ली है। और उसके बाद ये देखिए साइड से इसको भी इस तरह से कर लिया है। अब ये जो जब हम कट करते हैं नेक, उसकी साइड वाला जो पार्ट है वो 1.25 इंच की हमने एक पट्टी सी बना ली है। तो अभी सारे नेक को हमने कट कर लेना है। कट कर लेने के बाद हमने इसको एक्स्ट्रा फैब्रिक के ऊपर रखना है और इसको अच्छे से आयरन कर लेना है। और साइड से हमने जितना हमें फोल्डिंग के लिए चाहिए उतना ही हमने लेना है। अब अंदर से आपको दोबारा से बुकरम जो है वो लगी नज़र आ रही होगी। उसकी रीज़न ये है कि जब भी हम नेक को अटैच करने लगते हैं ना, तो होता है कि कई दफ़ा नेक हम अटैच करते करते ज़्यादा जो है वो साइड्स पर निकाल लेते हैं, यानी कि ज़्यादा चौड़ाई में हो जाता है हमारा नेक। पता नहीं चलता कि जितना हमने कट किया है उससे ज़्यादा हो जाता है। तो उससे उसका सबसे आसान हल यही होता है कि जो हमने इसके अंदर से निकाला है ना कट करके, आप आयरन करते हुए उसको साथ ही आयरन कर लिया करें हल्का सा। तो उससे फिर बिल्कुल मेजरमेंट्स आपकी सेम आती है। अब साइड से हमने इसको स्टिच कर लिया है। अब इसको मैंने अपनी कुर्ती के ऊपर रखा है, शर्ट की फ्रंट साइड पे। और इस तरह से रखकर सबसे पहले तो इसके सेंटर वाली सिलाई जो है वो हम लगाएंगे। और उसके बाद नेक के साथ साथ हमने इसको स्टिच करना है। ये देखिए इस तरह से हमने इसको नेक के साथ साथ स्टिच करना है। अब इसके बाद ये देखिए इस तरह से हमने जो नेक के साथ साथ यहाँ पर ना मैंने कर्व देना था, कर्व बनाना था, लेकिन मैं भूल गई थी। ये असल में पता क्या हुआ कि ये जो वीडियो है ना वो पता नहीं कितनी किस्तों में, इतनी लाइट का इशू आ रहा है हमारी साइड पर। जिस दिन मैं वीडियो बनाने बैठी हूँ उस दिन कोई 2 से 3 दफ़ा घंटा घंटा 1.5 घंटा जो है वो लाइट गई है, जिसकी वजह से मेरी वीडियो कंप्लीट नहीं हो सकी। तो यहाँ पर कर्व बनाना था, तो वो मैं कर्व बनाना भूल गई। तो अब कोई बात नहीं, मुझे बाद में याद आ गया, तो मैंने इसको कर्व की हल्की सी शेप जो है वो दे ली थी। तो आपने भी इसी तरह से करना है। एक्स्ट्रा फैब्रिक हमने अंदर से कट कर लिया, छोटे छोटे से डीप कट्स लगाए। और उसके बाद हमने इसकी फोल्डिंग कर लेने के बाद ये देखिए इस तरह से ऊपर से अच्छे से हमने इसको आयरन कर लिया। तो ये नेक का हमारा अंदर वाला पार्ट तो हो गया रेडी। अब डिज़ाइनिंग के लिए दोबारा से मैंने बुकरम लिया। और ये आप देख सकते हैं कि मैंने इसको इस तरह से एक कोना पकड़ा और दूसरी साइड पर इसको लेगी। अब यहाँ पर हमने 1/2 इंच पर, यानी कि हमने 1/2 इंच लेना है। और फोल्ड क्योंकि किया हुआ है ना, तो 1/2 इंच हमें इसलिए मार्किंग कर रही हूँ कि जब हम इसको कट करेंगे तो पूरा 1 इंच का ही बन जाएगा।
आप चाहें तो सीधा सीधा 1 इंच कर लें। तो इस तरह से 1 इंच के हमने ओरेब पट्टियाँ कट की हैं और इसको ओरेब फैब्रिक के ऊपर ही हमने आयरन करना है। ठीक है जी, ये देख सकते हैं कि पूरा 1 इंच का हमने बुकरम का पीस लिया है। तो साइड से ये देखें मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक फोल्डिंग के लिए छोड़ा हुआ है, तो आपने भी इसी तरीके से लेना है। और अगर आपके पास बिल्कुल एक जितनी ही पट्टी ना बने तो कोई मसला नहीं है, आपने इस तरह से इनको ज्वाइंट कर लेना है। जहाँ से ज्वाइंट करना है वहाँ से आपने फैब्रिक जो है वो लाजमी छोड़ना है। ये देखें कितना एक दूसरे के पास हमने लगाए हैं, पता ही नहीं चल रहा, क्योंकि समटाइम्स ऐसा नहीं होता कि हमारे पास जो है वो इतनी लंबी बुकरम और इतना लंबा फैब्रिक हो, तो हमें जोड़ तो लगाना ही पड़ता है, तो इसमें कोई इशू नहीं है। तो साइड से हमने जो फैब्रिक था उसको गम स्टिक की मदद से चिपका लिया है और उसको आयरन की मदद से फोल्ड कर लिया है, जिसके ऊपर से हमने इसको टॉप स्टिच देना है। इस तरह से हमारे पास बहुत ही खूबसूरत सी डोरियाँ जो है वो रेडी हो जाएंगी। अच्छा, मैंने फैब्रिक भी ओरेब लिया है और मैंने बुकरम भी ओरेब लिया है। उसकी रीज़न पता क्या है, हमने इसको देनी है शेप। अगर आप फैब्रिक ओरेब ले लेती हैं लेकिन बुकरम ओरेब नहीं लेती तो फिर भी आपकी शेप नहीं बनेगी बिल्कुल। और अगर आप बुकरम ओरेब ले लेती हैं और फैब्रिक ओरेब नहीं लेती तो फिर भी बिल्कुल नहीं, दोनों चीज़ें ओरेब लेनी मस्ट है। अब ये देखिए मैंने क्या किया है कि एक हार्ड पेपर लिया और इसके ऊपर मैंने एक पत्ती की शेप जो है वो ड्रा कर ली है और बाहर और अंदर से इसको कट कर लिया है। अब ये एक सिंपल पेपर मैंने लिया है और इसके ऊपर मैं 3 ही बस पत्तियां जो है वो ड्रा कर लूँगी। तो इसके ऊपर हमने उस डोरी को शेप देनी है। उससे पहले हमने पानी की मदद से अच्छे से इसको वेट कर लिया, बहुत अच्छे से हमने इसको वेट कर लेना है, तो ये डोरी इतनी ज़्यादा सॉफ्ट हो जाती है। अब ये आयरन जो है वो हमने अच्छे से हीट अप कर ली है। अब इस तरह से डोरी को घुमाते जाना है और ऊपर से आयरन करते जाना है। ये देखिए इस तरह से। अब दोबारा डोरी को पकड़ेंगे, पीछे ले जाएंगे और इस तरीके से इसको घुमाते जाएंगे और ऊपर से हमने इसको आयरन करते जाना है। ये देखें, अब दोबारा से डोरी को इस तरह से रखेंगे और इस तरह से हमने इसको आयरन करते जाना है। ये देखें इस तरीके से। इस तरह से हमारे पास ये डोरी तो बन गई है। उससे पहले हमने फ्रंट और बैक साइड जो है वो अटैच कर लेनी है। वो अटैच करनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमने जिस तरह से एक कॉलर लगाते हैं ना, तो हमने इस तरह से ये ओवरलैप नेक बनाना है, जो कि इतना कोई खूबसूरत लगेगा बनने के बाद। तो अब ये बैक साइड है तो वहाँ पर भी मैं पलटा लगा रही हूँ। ये देखिए आपके सामने है कि पट्टी मैंने 1.5 इंच की ली है और इसको फोल्ड कर लेने के बाद ये देखें मैंने बाद में इसके ऊपर ना लेस भी लगाई थी। तो लेस अगर आप इनविजिबल तरीके से लगाना चाहते हैं ना, तो पहले आपको लेस लगानी पड़ेगी और उसके बाद पलटा लगाइएगा, फिर वो ये होता है बड़ी नीट लुक देती है। तो लेकिन मेरा प्रोग्राम ही बाद में बना लेस लगाने का, तो इस वजह से फिर मैंने तो तुरपाई वगैरह सारा कुछ कर ली थी, तो फिर मैंने अल्लाह तवक्कल इसको रहने दिया। अब यहाँ पर ये नेक हमारा यहाँ पर तो बिल्कुल कंप्लीट हो गया है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले तो लेस लगाएंगे। लेस लगाने के बाद जो डिज़ाइन हमने बनाया है ना वो लगाएंगे। अब लेस ये देखिए नीचे से हमने स्टार्ट लिया है, बिल्कुल बारीक सी लेस है। इसको हम नेक वाली साइड से घुमाते हुए ना दूसरी साइड पर ले जाएंगे। यहाँ से कर्व शेप आ गई। बस इस तरह से हमने इसको ले जाकर ख़त्म कर देना है। अब ये जो डोरी हमने बनाई थी ना, मैंने बस घुमा दिया है उनको आपस में, यानी कि ऊपर नीचे करके ना इसको घुमा दिया। डोरी को भी मैंने सेंटर में से कट भी नहीं की, बस ये है कि डोरी को मैंने ओवरलैप कर दिया। ये अभी आपको पता चल जाएगा। ये देखिए इस तरह से दोबारा से मैंने वही वाला पेपर लिया है और पानी लगाया है और उसके बाद मैंने ये देखिए इस तरह से ओवरलैप करती जा रही हूँ और गम स्टिक लगाती जा रही हूँ, तो ये अपनी जगह पर फिक्स होता जा रहा है। ये देखिए जैसे एक रस्सी नहीं होती एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रही है, तो ये बिल्कुल उसी तरीके से मैंने इसको ओवरलैप किया है। और बस हमने क्या करना है कि यहाँ से ना स्टिच इसको कर देना है। यहाँ से हमने इसको स्टिच कर देना है, यानी कि जहाँ पर स्टिचेस ऑलरेडी है ना, वहाँ से हमने इसको स्टिच कर देना है। अब यहाँ पर ये देखिए मैंने एक साइड से लगाना स्टार्ट कर दिया और ये मैंने बैक साइड से लगाना स्टार्ट किया है, यानी कि जो कॉलर है ना वहाँ वाली साइड से मैंने इसको लगाना स्टार्ट किया है। ये देखें कॉलर से दूसरी साइड, एक साइड हमारी लग चुकी है। अब ये दोबारा से मैं कॉलर की दूसरी साइड से इसको लगाना स्टार्ट करूंगी। ये देखिए यहाँ से ये कॉलर वाली साइड है जहाँ से मैंने लगाना स्टार्ट किया था। ये इस तरह से।
बस इसका क्या करना है कि हमने एक किनारा ही, बस एक टांका भी अगर इसके ऊपर लग गया ना तो ये कहीं नहीं जाने वाला। तो लेस हमारी बस ऊपर आनी चाहिए, उससे थोड़ी सी ना खूबसूरती आएगी हमारे काम में। ये देखें इस तरीके से। अब ये एक पट्टी मैंने ली है, 3 इंच की कह लें या 4 इंच की कह लें, इसको हमने इस तरह से नीचे रखना है ताकि कोई भी सी थ्रू ना हो, क्योंकि जो डिज़ाइन हमने तैयार किया है सारी सी बातें उसके नीचे से नज़र तो आना ही है ना, तो इस वजह से हमने इसको नीचे रख कर तो ऊपर से जो है वो स्टिच करेंगे। तो एट अ टाइम हमें दोनों चीज़ें ही हमारी लग जाएंगी, हमें बार बार इसको स्टिच नहीं करना पड़ेगा। तो ये देखिए यहाँ पर हमारा डिज़ाइन जो है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। तो यहाँ पर भी दूसरी साइड जो है वो पहले मुझे याद नहीं रहा था, तो दूसरी साइड पर कोई बात नहीं, हम सिलाई के ऊपर जो है वो सिलाई लगा देंगे। बहुत ही खूबसूरत सा प्रेटी सा हमारा डिज़ाइन जो है वो बनकर तैयार हो जाएगा, बिल्कुल न्यू है। और अगर आप चाहें तो इसके ऊपर जो है वो पर्ल्स भी लगा सकती हैं। तो डिज़ाइन हमारे यहाँ पर कंप्लीट हो गया है, और कंप्लीट होने के बाद बहुत ही खूबसूरत लुक दे रहा है। आई होप आपको मेरी आज की वीडियो भी पसंद आई होगी और आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर वीडियो पसंद आती है तो मेक श्योर वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, प्यारा सा कमेंट करके भी मुझे बताइएगा कि आपको आज की वीडियो और कैसा लगा डिज़ाइन। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआओं में मुझे हमेशा याद रखा करें। मिलेंगे आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।